सो हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो एम्बेडेड का ही एक पार्ट है जो कि है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। पूरा आपको ओवरव्यू देगा कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर कैसे काम करता है और माइक्रो कंट्रोलर के जो भी बेसिक्स फंक्शन होते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर कितने तरह का होता है। हमारे पास AVR माइक्रो कंट्रोलर, 8051 माइक्रो कंट्रोलर, PIC माइक्रो कंट्रोलर, देयर आर द वेराइटीज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन द मार्केट। ठीक है, सो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में आज हम लोग समझने वाले। तो सबसे पहले जो है हमारा टर्म दैट इज़ अ माइक्रो। सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ अ माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है, क्योंकि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है ये बेसिक दो वर्ड से मिल करके बना है, दैट इज़ माइक्रो प्लस कंट्रोलर। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल इन साइज। हमारा जो IC होगा, ठीक है, हमारा जो एक IC होता है हमारा, वो क्या होगा, एक साइज में स्मॉल होता है। और कंट्रोलर का मतलब क्या होता है, बेसिक एबिलिटी टू परफॉर्म कंट्रोल फंक्शन। ठीक है, हमारा बेसिक कंट्रोलर का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ को हम ऑपरेट करा सकते हैं। अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करता हूँ तो हमारे पास जैसे कि घर में आप देखते हो तो इलेक्ट्रिक फ़ैन, क्या इलेक्ट्रिक फ़ैन में माइक्रो कंट्रोलर है? तो यहाँ पे भाई माइक्रो कंट्रोलर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर का जो बेसिक पर्पस होता है वो किसी भी डिवाइस को ऑटोमेटिक परफॉर्म कराना होता है, या बाय द हेल्प ऑफ रिमोट आप ऑपरेट करा सकते हो, या बाय द आप मोबाइल के फ़ोन के थ्रू आप उसे ऑपरेट कर सकते हो, जहाँ पे कि प्रोसेसर लगा होता है, जहाँ पे कि कंट्रोलर होता है लगा हुआ, क्योंकि आप उसे प्रोग्रामिंग कर करके उसे इंस्ट्रक्शन देते हो कि वो किस तरह से काम करेगा। ठीक है, अगर मैं उसी तरह से बात करूँ तो आपका AC एयर कंडीशनर में क्या माइक्रो कंट्रोलर होता है? भाई बिल्कुल होता है, क्योंकि एयर कंडीशनर में क्या होता है, आपके पास रिमोट होते हैं, आप रिमोट से बटन प्रेस करते हो, आपका AC जो होता है वो क्या करता है, उस हिसाब से ऑपरेट होता है, उतना टेम्परेचर को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, और अगर आपकी बात करता हूँ तो आपके जो TV होते हैं घर में, टेलीविज़न, क्या उसमें माइक्रो कंट्रोलर होता है? तो भाई बिल्कुल माइक्रो कंट्रोलर होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, क्योंकि हमारे रिमोट और TV का जो सेंसिंग एलिमेंट्स होता है, जो सेंसर इंफ्रारेड लगा रहता है, क्या दोनों में कोई वायर का कम्युनिकेशन होता है? नहीं होता, वो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, करता है ना। तो वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे करेगा? वो इंफ्रारेड सेंसर के थ्रू करेगा। तो आप इंफ्रारेड सेंसर जो हम यूज़ करते हैं, IR सेंसर, उसको तो आप इंस्ट्रक्शन दोगे ना कि वो कब काम करेगा कब नहीं करेगा, तो उसकी कोडिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हो, माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हो। ठीक है, तो इस तरह के हमारे कुछ बेसिक्स एग्जांपल होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, और देखो अगर मैं एक बेसिक सा एक आपको एक ब्लॉग बना के दिखाया कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि हम इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब देखो माइक्रो कंट्रोलर दो, एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, माइक्रो कंट्रोलर जो लगा होता है वो कहाँ होता है, एक एम्बेडेड सर्किट में लगा होता है। ठीक है, मतलब क्या हमारा, ये माइक्रो कंट्रोलर है जो कि एक एम्बेडेड सर्किट, ये मैंने जो बड़ा वाला ब्लॉक बनाया ना, ये वाला ब्लॉक आपका जो है, ठीक है, ये ब्लॉक जो है कि आपका एक एम्बेडेड सिस्टम है, एम्बेडेड की सर्किट है, उसके ऊपर मैंने क्या किया है, एक माइक्रो कंट्रोलर को लगा दिया है। और इस माइक्रो और बाकी सारी सर्किटरी है जो आपको वहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो इस सर्किटरी के ऊपर क्या होगा, हमने एम्बेडेड के ऊपर एक अपना माइक्रो कंट्रोलर लगाया, और उसके बाद हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में हम इसे इनपुट देंगे। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन के थ्रू देंगे। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम। व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, आप उसे एक प्रोग्रामिंग करते हो जो कि आप जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद आपको फाइनल आउटपुट मिलता है। ठीक है, आउटपुट आपको अलग अलग वेराइटीज के तौर पर आप आउटपुट ले सकते हो। आपको जिस भी फॉर्म में आउटपुट है, अगर आपको मोटर ड्राइवर IC करना है, जैसे कि आप टेलीविजन के रिमोट देखते हो, तो वहाँ पे बेसिक हमें क्या करना होता है, इंफ्रारेड सेंसर आपके रिमोट में जो होता है वो दैट इज ट्रांसमीटर होता है, वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, और आपका जो TV में होता है वो रिसीव करता है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इंट्रोडक्शन के बारे में अगर और बात करता हूँ, ठीक है, तो कि हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है, तो माइक्रो कंट्रोलर इज अ कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट विच आर मोस्टली यूज इन एम्बेडेड एप्लीकेशन। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि एम्बेडेड सर्किट जितने भी आपके होंगे वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि बिना माइक्रो कंट्रोलर के एम्बेडेड सर्किट इज़ नथिंग। क्योंकि अभी आप जितनी भी टेक्नोलॉजी देख लो, चाहे आप IoT की बात करो या चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे भी ऑटोमेशन की बात होती है, रोबोटिक्स की बात होती है, वहाँ पे क्या होता है, बिना कंट्रोलर के आप काम नहीं कर सकते। तो वो हमारे सारे जो अप्लायंस होते हैं, सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वो किस में आते हैं, एम्बेडेड में आते हैं। तो एम्बेडेड पढ़ने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टर्म होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ICs होती है, वो आपको माइक्रो कंट्रोलर पे कमांड अच्छी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक माइक्रो कंट्रोलर का एक एग्जाम्पल था। अब देखो क्या आता है, क्या लिखता है, इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम एन एम्बेडेड इंजीनियर देन माइक्रो कंट्रोलर प्लेज अ बिग रोल। यही मैंने आपको ये बताया
कि अगर आपको एम्बेडेड सिस्टम में अपना कैरियर बनाना है, जैसे कि मैंने एक फर्स्ट वीडियो अपना एम्बेडेड पे बनाया था, तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि अगर आपको एम्बेडेड में कैरियर बनाना है तो आपको माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, केवल माइक्रो कंट्रोलर नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा म्यूसी प्लस म्यूपी, ये दोनों आपका क्या करेगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखो मैं अब यहाँ पे एक अगला आता है कि हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उसमें बेसिक्स क्या क्या होते हैं, उसके अंदर CPU होता है। CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो ठीक है, तो देखो जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में बेसिक डिफरेंस होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है बेसिक टू प्रोसेस। ठीक है, क्या काम करने का काम होता है, बेसिक प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, फेच द डेटा फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, मेमोरी को क्या करेगा, सबसे पहले वो डेटा को फेच करेगा, देन क्या करता है, डिकोड करता है, एंड देन एग्जीक्यूट। ठीक है, देन क्या करेगा, ये देन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है। इसके पास बोलूँगा तो मेमोरी नहीं होते हैं। ठीक है, मेमोरी नहीं होता है, रोम नहीं होता है इसका। ठीक है, रैम नहीं होता है इसके पास। ये केवल एक प्रोसेस को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है कि आपका जो प्रोसेसर होगा वो कितना फास्ट डिकोड करता है। ठीक है, वो करता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मेमोरी, जैसे कि मैं आपको एक बेसिक्स ब्लॉक्स बना के अगर बताता हूँ कंप्यूटर का। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास एक, अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ तो ठीक है, तो देखो ये हमारे पास एक क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, दिस इज आवर कंप्यूटर सिस्टम, ये हमारा क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। अब इस कंप्यूटर सिस्टम में बेसिक जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, ये आपका होगा म्यूपी, दैट इज अ माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद आपका जो होगा वो क्या होगा, मेमोरी। ठीक है, इसके बाद आपका होगा मेमोरी, थर्ड वन इज योर आईओ डिवाइसेस। ठीक है, थर्ड वन इज योर आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस आप मेमोरी को क्या दोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे, ये बेसिक बाई डायरेक्शनल होगा, और यहाँ से आप क्या करोगे, मेमोरी से ये भी बाई डायरेक्शन। क्यों, अब देखो होता क्या है, बेसिक प्रोसेस क्या होगा, म्यूपी क्या करता है, जब आप यहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है, अपने आईओ डिवाइस, आप जैसे कि कीबोर्ड से कोई कोडिंग लिखते हो, कीबोर्ड से आप प्रोग्राम लिखते हो कि आपको 2 नंबर को ऐड करना, तो ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उसे ऐड करने का काम करता है। लेकिन ये कहाँ से ऐड करेगा, क्योंकि इसके पास तो कोई भी इंस्ट्रक्शन है नहीं, तो ये क्या करेगा, मेमोरी से फेच करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, मेमोरी से फेच करेगा, है ना, फेच करेगा मतलब डेटा को क्या मेमोरी से उठा के अपने पास लेके आएगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, यानी अब देखो ये मैंने बाई डायरेक्शनल यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि क्या होगा, आईओ से आपने इसे आईओ से आपने क्या किया, इसे इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई मेरे को 2 नंबर जोड़ना है। अब म्यूपी के पास तो कोई भी डेटा है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा, ये डेटा फिर कहाँ भेजेगा, म्यूपी मेमोरी के पास भेजेगा कि भाई मेरे को ये डेटा चाहिए। तो यहाँ से फिर ये क्या कर रहा है, इसमें राइट कर रहा है ना, राइट कर रहा है, लिख ये इसे राइट करके बता रहा है कि भाई मेरे को यहाँ से डेटा चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेमोरी क्या करेगा, वापस से इसे डेटा को देगा। ठीक है, मेमोरी क्या करेगा, म्यूपी को डेटा देगा कि हाँ भाई ये ले लो डेटा, फिर ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और ये फिर आईओ डिवाइसेस के थ्रू आपको डिस्प्ले पे वो 2 नंबर ऐड करके दिखा देगा। तो बेसिक ये होता है, ये फेच करेगा, फिर ये क्या करेगा, म्यूपी डिकोड करेगा। ठीक है, डिकोड करेगा, और ये आईओ फिर क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले पे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा म्यूपी का काम होता है। ठीक है, प्रोसेसर का बेसिक काम क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो कितना फास्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, तो जैसे देखो अगर आपका मान लो 1.2 मेगाहर्ट्ज का आपका क्या है, एक आपका प्रोसेसर है। ठीक है, एक प्रोसेसर ये है आपका, और सेकंड प्रोसेसर जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, सपोज करो 2.2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर आ रहा है। ठीक है, ये 2 आपके पास क्या है, अलग अलग टाइप के प्रोसेसर है। एक अगर मैं बात करता हूँ तो चलो ये 90s का मैं ले लेता हूँ प्रोसेसर, और एक प्रोसेसर जो है ये 2021 का प्रोसेसर है। ठीक है, अभी और भी एडवांस हो चुका है। 1.2 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि देखो, मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁶ यानी मिलियन। ठीक है, और हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट सेकंड होता है, 1 सेकंड में इतना प्रोसेस। देखो आपका क्या 1.2 मेगा का मतलब होता है 10⁶, ये इसको मैंने लिख दिया हर्ट्ज को पर सेकंड, ऑसिलेशन पर सेकंड 1 सेकंड में कितना होगा, तो 1.2 इंटू 10⁶ पर सेकंड मतलब क्या हो गया, 1.2 मिलियन पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में जो आपका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये कितना करेगा, 1.6 मिलियन करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे गीगाहर्ट्ज की बात करता हूँ, तो गीगा का मतलब क्या होता है, 10⁻10 यानी बिलियन। ठीक है, यानी 1 बिलियन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बेसिक बिलियन होता है। ठीक है, तो 2.2 बिलियन
ठीक है, ऑपरेशंस पर सेकंड, यानी ये क्या करेगा, 1 सेकंड में 2.2 बिलियंस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लो कि कौन सा प्रोसेसर जितना ज़्यादा फास्ट होगा। तो बेसिक यही ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस हमारा ये होता है कि प्रोसेस करता है और कंट्रोल, और जो हमारा कंट्रोलर होता है उसके पास सारी चीज़ इंटरनल होते हैं, वो एक कॉम्पैक्ट होता है। बट ये एक चीज़ सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये होता है कि सिंगल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारा सिंगल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर में 8051 है, इसे जब स्टार्टिंग में लोग पढ़ते हैं, या माइक्रो प्रोसेसर 8085 जब लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं इसका पढ़ने की क्या नीड, इसके आर्किटेक्चर को क्या करना है पढ़ के, कहाँ एप्लीकेशन। तो आर्किटेक्चर्स तो आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके पास पेंटियम है, i7 iCore, लेकिन अगर आपको स्मॉल एप्लीकेशन, जैसे आप ट्रैफिक लाइट की बात करते हो, ठीक है, जैसे आप ट्रैफिक लाइट की बात करते हो, यहाँ पे केवल इसको 01 ऑन ऑफ करके एलईडी को ही दिखाना है। तो क्या यहाँ पे हम i7 कोर और पेंटियम थोड़ी यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, 8085 8051 माइक्रो कंट्रोलर ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक माइक्रो प्रोसेसर के बारे में था। हम चलते हैं अपने आगे कोर्स की तरफ। ठीक है, तो अब देखो ये, तो अब हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर में बेसिक क्या होता है, हमारे पास सीपीयू होते हैं, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम होते हैं इसके पास, रैम इसके खुद के होते हैं, आईओ पेरिफेरल पोर्ट्स इसमें दिए जाते हैं। इसमें एडीसी टू डीएसी कन्वर्टर होता है, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी होता है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी होता है। सीरियल पोर्ट्स इसमें अवेलेबल आपको दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको सीरियल पोर्ट्स भी अवेलेबल दिए जाते हैं। उसके बाद आपको पावर सप्लाई के लिए दिया जाता है और आपको टाइमर दिया जाता है। ठीक है, तो इतने आपको सर्किट्स में, इससे ज़्यादा ही दी जाती है। तो मैंने मेन इंपॉर्टेंस जो हमारे पास कंट्रोलर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, मैंने उसे आपको बेसिक यहाँ पे मेंशन करके दिया है। ठीक है, अब देखो मैं आगे और आपको क्या बताता हूँ। तो हमारे पास ये बेसिक क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर है कि ब्लॉक डायग्राम में होता क्या है। तो जैसे देखो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मेन होता है वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरीज, आईओ और ये कुछ आपके पिन्स होते हैं। अब आपका जितना भी पिन निकलता है, अगर मैं 8051 की बात करता हूँ तो देखो मैं कोई भी पिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जनरल ओवरव्यू ऑफ आपको माइक्रो कंट्रोलर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कोई 8051 की बात करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर पिन निकलेंगे, मेमोरी से कुछ पिन निकलेंगे जहाँ पे कि आप अपना प्रोग्राम को लिख सकते हो। आईओ में आप कर सकते हो टाइमर, एडीसी, है ना। ठीक है, सीरियल पोर्ट्स हो गए आपके, जो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यहाँ से 2 पिन आपके निकल जाएंगे, दैट इज़ अ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये आपको 2 पिन यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे ब्लॉक डायग्राम्स काम करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला बताया था, वो सेम का सेम डायग्राम यहाँ पे देखो। जो मैंने आपको म्यूपी में बताया था, ये कि म्यूपी होता है, हमारे पास मेमोरी होता है, आईओ होता है, ये फेच करता है, डिकोड करता है। तो वही चीज़ देखो इसमें सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे इसमें ये चीज़ मैं आपको दिया गया है कि प्रोसेस क्या म्यूपी आईओ डिवाइस क्या करेगा, इनपुट सिग्नल देगा किसको, माइक्रो प्रोसेसर को, मतलब इंस्ट्रक्शन देगा, और ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, मेमोरी से डेटा को फेच करेगा और फेच करने के बाद क्या करेगा, ये फिर वापस आउटपुट पे आपको शो करेगा। और बाकी आपके टाइमर हो गए, एडीसी हो गए या सीरियल पोर्ट्स हो गए, ये सब आपके कम्युनिकेशन के लिए काम आते हैं, वायर, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर हमारा एक पूरा का पूरा एक एम्बेडेड का पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि म्यूपी ये सब काम सारा नहीं करता है, म्यूपी केवल प्रोसेस करने का काम करता है कि आपका जो भी फंक्शंस है वो कितना फास्ट काम करेगा। ठीक है, अब देखो मैं अगला, अगर इसके एप्लीकेशंस, तो मैंने आपको बहुत सारे चीज़ बता दिए थे कि वेयर वी यूज़ द ऑपरेट टू ऑटोमेटिकली एनी अप्लायंस और विद द हेल्प ऑफ जीएसएम वाईफाई रिमोट माइक्रो कंट्रोलर, जहाँ पे यूज़ होता है। आपको एसी में यूज़ कर सकते हो, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक कंट्रोल, माइक्रोवेव ओवन, एलईडी डिस्प्ले ऑन रेलवे स्टेशन, मॉनिटरिंग सिस्टम, इन सभी जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पास, कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास देखो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। तो इंपॉर्टेंट जो कंपनीज है, कुछ बहुत बड़ी टॉप कंपनी है जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। पहले तो माइक्रो कंट्रोलर केवल इंटेल बनाती थी, बट आज के टाइम में इंटेल भी बना रही है, एनएक्सपी बना रही है, माइक्रोचिप बना रही है, सिलिकॉन लैब से ये बनता है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट बना रही है, रेनेसोस बनाती है। ठीक है, उसके बाद आपको कॉलकॉम भी बनाती है प्रोसेसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज थी जो कि प्रोसेसर आपका डिज़ाइन करती है और कंट्रोलर भी बनाती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे। अब देखो इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर की बात करूँगा तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर बेसिक 3 तरह के होते हैं। ठीक है, हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर बेसिक कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक हमारा होता है 8051, एक होता है हमारा पिक मतलब होता है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोल। ठीक है, मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं। एंड थर्ड वन इज आवर एवीआर माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको स्टार्ट बताता हूँ 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में कि व्हाट इज अबाउट द
8051 माइक्रो कंट्रोलर। और उसके बाद अगली लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ पिन डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, कैसे पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद आगे की वीडियोज़ में फिर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो देखो 8051 माइक्रो कंट्रोलर को सबसे पहले अगर समझने से पहले आप इसके बारे में अगर जानो तो ये इंटेल के द्वारा बनाया गया था 90s 80s में, है ना, मैन्युफैक्चर बाय इंटेल इन 90s 80s। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो है 80s का सीरीज़ चलता है। ठीक है, 80 का सीरीज़ चलता है जो कि क्योंकि ये 90s 80s में लॉन्च हुआ था। क्योंकि अगर हम बात करेंगे 8051 तो 80 जो है वो तो आपका ईस्वी बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है आपका, ईस्वी बताता है आपका, है ना, क्योंकि ये 80s का सीरीज़ में बना था तो 80s इसीलिए दिया गया, 80s में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये 8051 आपका माइक्रो कंट्रोलर है। फिर 8031 है, 8750, जैसे इसके डेवलपमेंट होते गए 8052 है, 8032 मैं डिस्कस करता हूँ आगे। ठीक है, तो 80 माइक्रो कंट्रोलर का मतलब बेसिक होता है ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, 8 बिट का क्या है आपका ये माइक्रो कंट्रोलर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके पास जो बेसिक कुछ टर्म्स होते हैं जो होते हैं दैट इज़ एड्रेस बस जो हमारे पास 3 बस होते हैं। उसके बाद एक होता है हमारे पास डेटा बस और एक जो होता है दैट इज़ अ कंट्रोल बस। सो व्हाट इज़ अ बस? बस इज़ नथिंग बट जस्ट अ वायर। ठीक है, जितने ज़्यादा वायर होंगे हमारा उतना एड्रेस बस होगा। अगर 8 बिट हमारा एड्रेस बस है तो एड्रेस बस का मतलब क्या होता है बेसिक कि ये जो आपका कनेक्शन होता है, मान लो ये सर्किट 1 है हमारा और ये हमारा मेमोरी है। ठीक है, ये हमारा मान लो माइक्रो कंट्रोलर ही है, चलो ठीक है, ये म्यूपी मान लो माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो 8 बिट अगर मेरे पास एड्रेस बस है तो ये क्या करता है बेसिक, क्योंकि म्यूपी में क्या होता है हमारे पास एड्रेसेस होते हैं और हर एक एड्रेस का क्या होता है स्पेसिफिक लोकेशन होता है। तो म्यूपी क्या करता है इस वायर से यहाँ से डेटा को उठाता है। ठीक है, तो एड्रेस का मतलब बेसिक यही होता है कि यहाँ से ये क्या करता है डेटा को सेंड करता है टू चेक द एड्रेसेस। ठीक है, बेसिक क्या कहता है एड्रेस को चेक करने के लिए क्या करता है म्यूपी एक कंट्रोल सिग्नल भेजता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा वो बेसिक क्या होता है एड्रेस बस होता है। और डेटा बस का क्या होता है कि यहाँ से जो आ रहा है डेटा ये तुम्हारा क्या होगा डेटा बस होगा। ठीक है, और ये एड्रेस बस होगा। और ये जो डेटा को यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन दिया तो ये क्या किया एड्रेस बस हुआ, वापस जो आया वो क्या हुआ तुम्हारा डेटा बस हुआ। अब एड्रेस और डेटा को जो पूरा का पूरा ये म्यूपी प्रोसेस करेगा इसे हम लोग बोलते हैं दैट इज़ कंट्रोल बस। ठीक है, कंट्रोल बस। अब देखो ये जो बस का मतलब बेसिक क्या होता है कि अगर मेरे पास 4 बिट का अगर बस है, ठीक है, 4 बिट अगर मेरे पास एड्रेस बस है तो इसमें क्या होगा 4 वायर होंगे 1 2 3 4। ठीक है, 4 वायर होंगे ABCD। अब ये 4 बिट के नंबर को देगा, ये 0 देगा, ये 1 देगा, ये 0 देगा, ये 1 देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बेसिक, जब मैं A to D आपको बताऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि कैसे ये कन्वर्ट करता है नंबर को। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। तो अब देखो ये हमारा बेसिक होता है। ठीक है, ये हमारा 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है। 128 बाइट ऑफ रैम होता है इसका, 128 बाइट ऑफ रैम होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका 128 बाइट ऑफ रैम। ठीक है, 4K बाइट्स रोम होता है इसमें। ठीक है, 4000 जो होता है वो हमारा K का मतलब बेसिक होता है 4000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 2⁻10 चलता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँगा देखो तो 2⁻1 दैट इज़ 2 होता है हमारा, 2⁻2 दैट इज़ 4 होता है हमारा, 2⁻3 दैट इज़ 8 होता है। इस तरह से करते करते जो हमारा दैट इज़ 2⁻10 जो होता है दैट इज़ 1024 होता है और 1024 को ही हम K बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चलता है। ठीक है, ये टोटल बेसिक नंबर ऑफ बिट है, इतना बिट होगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 K है। अगर हमारे पास यहाँ पे कितना है 4K है, 4K वो भी बाइट है आपका। ठीक है, 4K क्या है बाइट है। तो मतलब क्या हुआ कि 4K तो आपका जो है 4 × 1024। ठीक है, ये टोटल बिट हो गया और बाइट है तो इंटू 8 अगर कर देंगे तो ये जो आपका आएगा 8 × 4 32 × 1024। ये क्या आपका आएगा इतना 0s and 1 आएगा। ये क्या आएगा 0s and 1। इतना कॉम्बिनेशन ऑफ इसमें 0 और 1 को आप परफॉर्म करा सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास है। 4 रजिस्टर्स होते हैं इसमें। ठीक है, 128 यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर फ्लैग है हमारे पास, 8 बिट बायडायरेक्शनल डेटा बस होता है, 32 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। ठीक है, 32 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर का मतलब क्या होता है, जब मैं आपको माइक्रो कंट्रोलर 8051 का जो मैं बता रहा हूँ इसका जब मैं आपको पिन डायग्राम बताऊंगा तो वहाँ पे मैं ये चीज़ आपको क्लियर करूँगा 32 बिट, क्योंकि हमारे पास थोड़ा 40 पिन की आईसी होती है और 32 पिन आपका GPI होता है। ठीक है, GPR होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, क्योंकि हमारे पास 4 पोर्ट होते हैं दैट इज़ P0.0 P1.0 P2.0 और P3.0। ठीक है, ये P0.0 से लेकर के P0.7 तक होता है और ये होता है आपका P1.7 तक, ये होता है आपका P2.7 तक
और ये होता है आपका P3.7 तक। टोटली 32 हो गए। देखो ये हो जाएंगे 8 8 8 और 8, 8 × 4 दैट इज 32। ये थोड़ा 32 पिन ऑक्यूपाइड कर लेता है और हर एक 4 के होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से 8 हुआ तो हर एक जो पिन होगा वो आपका सिंगल बिट डेटा को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। अब उसी तरह से देखो हमारे पास कुछ जो है वो फैमिलीज़ हैं। 8051 की फैमिली है, तो 8051 का मतलब क्या होता है, दैट इज़ 4K रोम और 128 बाइट ऑफ रैम होता है इसके पास। तो ये बेसिक सीरीज़ हमारे 8051 जो मैंने आपको बताया। 8031 है आपके पास, 8751 है, 8951 है, 8052 है, 8032 है एंड 8752 है एंड 8952 है। ये हमारे टोटल 8 फैमिलीज़ हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के। बस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ जो है आपका 8051 आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको सीखना है तो। क्योंकि आप एम्बेडेड अगर पढ़ रहे हो तो बेसिक्स आपका जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो 8051 होता है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ देखो तो 8051 इज, अगर मैं बोलूँगा 3 स्टार है तो ये आपका क्या है 5 स्टार है AVR, ठीक है। बस ये 2 माइक्रो कंट्रोलर पे आपको अच्छा कमांड रखना है। और PIC बेसिक पेरिफेरल आईसीज होती है जिसको कि हम कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बस इतने हमारे पास टोटल है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ अब माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम, और बहुत अच्छे से वो भी आपको समझ में आएगा। ये जितना भी थ्योरेटिकल चीज़ मैंने बताया इसका पूरा प्रैक्टिकल आपको मैं आईसीज में बताऊँगा कैसे वो किस पिन का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में होगा तो वीडियो को करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब, और जो भी आपका डाउट लगता है इससे रिलेटेड, ठीक है, एम्बेडेड से रिलेटेड या माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड, अपना कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को जाके मेंशन करो, ठीक है। मैं एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।